हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं और कैसे अगर आपको मल्टीपल फिल्टर्स यूज करने हो तो आप एडवांस फिल्टर की मदद से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस फिल्टर के साथ साथ हम कॉपी पेस्ट का फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। जनरली जब हम फिल्टर्स यूज करते हैं तो हम फिल्टर्स का बेसिकली हमारा इंटेंशन यही रहता है कि हमें डेटा किसी को कॉपी करके पेस्ट देना है या फिर वो इतना सिलेक्टेड डेटा किसी के साथ शेयर करना है या फिर कोई रिपोर्ट में उसे यूज करना है। जब हम डेटा जनरली कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें मल्टीपल रोज और कॉलम्स होते हैं जो शायद हमें उतना जरूरी नहीं है उनके साथ शेयर करना। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उसे शॉर्टकट में कर सकते हैं कॉपी पेस्ट फंक्शन के थ्रू। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ ताकि वो भी सीख सके ये फंक्शन के बारे में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे प्लीज प्रेस कीजिएगा। बेल बटन प्रेस करते ही हम जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफाई होकर जरूर आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ये हमारा डेटा है जिसमें हमने ये फर्स्ट कॉलम में मंथ डाला है। ये बेसिकली हमारा एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का फाइनल रिजल्ट है जहां पर डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने दिया है कि कौन से मंथ में कौन से डिपार्टमेंट में रिस्क लेवल क्या है। रिस्क लेवल 1 to 5 के बीच में रखा गया है। 5 एक्सट्रीम है एंड 1 एकदम लो रिस्क है। और उसके अलावा उसके में कोई रेमेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ए लिख दिया है, नहीं है तो नॉट अवेलेबल करके लिख दिया है। हम पहले एक बार एडवांस फिल्टर फंक्शन वापस से आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करते कैसे हैं उसको वो भी सिखाएंगे। सो डेटा, एडवांस फिल्टर, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ये हमारा लिस्ट रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। नहीं हुआ है तो आप इसको लिस्ट रेंज में यहाँ से जाकर हमें मंथ से लेके रेमेडी अवेलेबल से लेके नीचे तक सिलेक्ट करना है ताकि हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो, कोई भी चीज छूटे नहीं। क्राइटेरिया रेंज, ये मैं देखिए मंथ से लेके पूरा लेवल ऑफ रिस्क तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड ओके। इससे क्या होगा, मेरा जितना भी डिस्क्वालिफिकेशन निकला है सेल्स डिपार्टमेंट में, देखिए वो सारा यहाँ पर आ गया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ लेवल ऑफ रिस्क 1 रखती हूँ या फिर तो डेटा में जाके एडवांस फिल्टर में जाकर मुझे सिर्फ ओके करना है एंड मेरे सारे जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है रिलेटेड टू 1 वो सारे यहाँ आ गए हैं। दोस्तों, हमारा एडवांस फिल्टर हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है हमारे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देंगे। तो आप एडवांस फिल्टर क्यों, कैसे होता है, क्यों जरूरी होता है, उन सब के बारे में जानने के लिए हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा आज का वीडियो सिर्फ इससे रिलेटेड है कि अगर हमें कॉपी पेस्ट करके किसी को डेटा देना है तो हम कैसे देंगे। अब जैसे अगर मुझे ये डेटा कॉपी करना है, मतलब मुझे ये डेटा शेयर करना है किसी के साथ, तो मैं क्या करूंगी, फिर कॉपी करूंगी एंड मान लीजिए हम यहाँ डाल देते हैं, मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। अब मुझे मान लीजिए उनको रेमेडी वाला सेक्शन नहीं देना है तो मैं डिलीट कर दूंगी इसे। तो ये पूरा हट गया है, इसे हम थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं। सो ये क्या किया मैंने, एडवांस फिल्टर का जितना मुझे मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आया था मैंने उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कॉपी करके जो पेस्ट किया तो उसमें जितनी यहाँ पर कॉलम्स हैं जो फिल्टर में आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। मान लीजिए कि मुझे नहीं देना है कि कौन सा मुझे सिर्फ मंथ देना है एंड रेमेडी अवेलेबल और नॉट देना है, क्योंकि अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट को दे रही हूँ तो मैंने उन्हें ऑलरेडी बता दिया कि यार डिपार्टमेंट तो तुम्हारा सेल्स ही है। प्लस लेवल ऑफ रिस्क मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो मैं लोअर लेवल ऑफ रिस्क है वो ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, मैं ये दोनों कॉलम हटा दूंगी, डिलीट। और मुझे सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए।
तो मैं क्या करूंगी, इसे यहीं ये दो कॉलम को ही, जो दोनों कॉलम के हेडर्स है, मैं उसी को रखूंगी। एंड मैंने ये देखिए बाकी डेटा मैं हटा देती हूँ। अब इसे कैसे करना है, मैं ये फिल्टर भी ओपन कर देती हूँ यहाँ से, डेटा। एक बार हम यहाँ ऊपर ले लेते हैं इसे, ताकि आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। डेटा में जाके एडवांस फिल्टर, सॉरी, डेटा में जाके यहाँ पर ये क्लियर ऑप्शन है, यहाँ से आप ये फिल्टर्स ओपन कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सेल्स का देना है, लेवल ऑफ रिस्क जहां पर 1 है वो देना है, एंड मुझे सामने वाले पार्टी को देना है कि कौन से मंथ में वो रिस्क आ रहा है एंड रेमेडी अवेलेबल है कि नहीं। आप समझ लीजिए हमें क्या आउटपुट चाहिए, हमें सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए जहां लेवल ऑफ रिस्क 1 है, एंड आउटपुट में हमें क्या चाहिए कि कौन से मंथ में वो रिस्क आ रहा है जहां 1 ही है खाली, और रेमेडी अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ इसे एक बॉक्स दिया है, नीट एंड क्लीन के लिए खाली। डेटा में जाकर एडवांस फिल्टर, अब यहां पर ये देखिए, पहले तो मैंने लिस्ट रेंज सिलेक्ट कर लिया, ये वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। लिस्ट रेंज सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज भी देखिए ये हमारा ऑलरेडी है सेट, मंथ से लेके यहाँ पर ये हमारा क्राइटेरिया। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन में करूंगी, फिल्टर द लिस्ट इन द सेम प्लेस नहीं, कॉपी टू अनदर लोकेशन में करूंगी। एंड कॉपी टू की जगह पे मैं उसे बताऊंगी कि उसे ये वाला चाहिए मुझे, यानी कि ये जो हमने हेडर्स सिलेक्ट किए हैं, मंथ, रेमेडी अवेलेबल और नॉट, मैं वो सिलेक्ट करूंगी एंड मैं ओके कर देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर देखिए गाइस थोड़ा कुछ रॉन्ग सिलेक्ट हो गया क्राइटेरिया रेंज, इसलिए वो थोड़ा हिल गया है। मैं एक बार फिर से इसे सिलेक्ट कर देती हूँ, शीट फ्लो क्राइटेरिया, ओके। सो ये देखिए मेरे जहां जहां सेल्स लिखा हुआ है हमारे ये शीट में, और जहां जहां 1 आंसर है, वो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर वो मंथ्स आ गए हैं, एंड रेमेडी अवेलेबल है या नहीं है वो आ गया है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर देती हूँ इसके लिए, डेटा एडवांस फिल्टर, यहाँ पर मैं फिल्टर टू, ओके। ये हमारा एक सेल हाइड हो चुका है इधर, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। हम एक बार क्लियर करके वो सेल को भी दिखा देते हैं। इसे मैं ऊपर ले लेती हूँ ताकि आप देख सको कि हमारा जो जवाब आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरा ये जवाब सही आया है कि नहीं, तो मैं यहाँ उस टेबल में चेक करूंगी जहाँ मेरा सारा डेटा है कि वो सही आया है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, डेटा एडवांस, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया रेंज सब सिलेक्टेड है, जैसे मैंने कहा था आपको वापस वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके कर दिया। सो ये देखिए बराबर 3 मंथ्स में ही है, अप्रैल 19, जुलाई 19, अगस्त 19, अप्रैल 19, जुलाई 19, अगस्त 19। अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों आपने देखा कॉपी पेस्ट के इस फंक्शन से आपका काम कितना इजी हो गया। अगर पहला ऐसा होता था तो आप क्या करते थे, इसे फिल्टर करते थे, फिर इसे कॉपी करके पेस्ट करते थे एक जगह पे, ये 2 कॉलम्स डिलीट करते थे एंड फिर शेयर करते थे किसी के साथ। बट अब क्योंकि आपने उसे ये हेडर्स भी दे दिए हैं कि आपको यही रोज चाहिए, सॉरी यही कॉलम चाहिए, तो उसने जो आउटपुट दिया है उसमें उसने सिर्फ मंथ का कॉलम दिया है और रेमेडी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है वो ही दिया है। इस तरीके से आपका जो वो कॉलम्स निकालने का काम है वो भी उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है। ये फंक्शन आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको हर बार डेटा निकालना है और हर बार डेटा निकालने के बाद आपको कॉलम्स डिलीट करने पड़ते हैं, तो ये फंक्शन से आपका चुटकी बजाते काम हो जाएगा। आपको हर बार डिलीट नहीं करना पड़ेगा कॉलम सेलेक्ट करते करते, स्पेशली वो डेटा जो कॉलम्स में एकदम लंबे लंबे कॉलम्स में रन करते हैं। उसमें क्या होता है, हर बार जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल रजिस्टर लेते हो, आप सेल रजिस्टर में से आपको क्या चाहिए, आपको ग्रॉस वैल्यू चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और टैक्स अमाउंट चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर आपने सब जगह बाइफर्केशन दे रखा है, लाइक टैक्स अमाउंट में भी टैक्स 12.5, टैक्स 18%, ऐसे करके अलग अलग दे रखा है, तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। बट अगर आप वही जगह पे आप सिर्फ एक नेट टैक्सेबल वैल्यू डाल दे एंड अपने
जब आप कमांड दे रहे हैं अपने फॉर्मूले में, जब आप कमांड दे रहे हैं, आप यहाँ पर नेट टैक्सेबल वैल्यू लिख दें और साथ ही साथ टेबल में भी नेट टैक्सेबल वैल्यू लिख दें, तो वो जो आउटपुट आएगा उसमें आपका नेट टैक्सेबल वैल्यू ही यहाँ का कवर होगा, बाकी कोई डेटा यहाँ कवर नहीं होगा। और आपका जो एफर्ट है बार बार वो टेबल के कॉलम्स को डिलीट करने का, वो मिनिमाइज हो जाएगा। इनफैक्ट वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फंक्शन के थ्रू करते हैं तो। दोस्तों जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ एक्सेल वीडियोस में कि हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझकर उसको किस तरीके से आपको अपने ऑडिट या फिर आपके डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करना है, ये आपके ऊपर रहेगा कि आपका बिजनेस आपको ज्यादा पता है। आप किस तरीके से उस डेटा को चर्न आउट करते हैं, किस डेटा से कौन सा फॉर्मूला यूज करके अपना एक्टिविटी इजी करते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। हम आपको सिर्फ सुविधा ही दे सकते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ है एक्सेल में जो अगर आप यूज करो तो आपका आउटपुट ज्यादा बेटर आएगा और आपका टाइम सेव होगा। आप अपना टाइम बचा कुचा इसे और एनालाइज करने में लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों हम आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।